मेरे साथ जुड़ें क्योंकि मैं खुद को फजर से पहले उठने और तहज्जुद के बाद जिक्र करने के लिए एक पूरे सप्ताह के लिए चुनौती देता हूँ, ताकि ये देखा जा सके कि ये मेरे दिमाग को कैसे बदल देता है। इस्लामी प्रथा में जिक्र को आध्यात्मिक विकास और आत्म प्रतिबिंब के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक माना जाता है। ये अल्लाह से जुड़ने, मन को शांत करने और आंतरिक शांति खोजने का एक तरीका है। लेकिन मैं आज जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो है जिक्र को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना, विशेष रूप से फजर से पहले और तहज्जुद के बाद। इन दिनों जीवन की हलचल में उलझ जाना आसान है और अक्सर हमारे आध्यात्मिक अभ्यास पीछे छूट जाते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बदलाव करने के लिए, एक नए आप में जागने के लिए, अपनी दैनिक दिनचर्या में जिक्र को प्राथमिकता देने के लिए चुनौती देना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि विशेषकर सर्दियों के महीनों में जब बाहर ठंडा और अंधेरा होता है तो जल्दी उठना कितना मुश्किल होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सुबह एक पवित्र समय है, एक ऐसा समय जब दुनिया अभी भी शांत है और हम अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन हमें एक सुसंगत सुबह की दिनचर्या स्थापित करने से क्या रोकता है? हम में से कई लोगों के लिए ये प्रेरणा की कमी है, बिस्तर से बाहर निकलने में असमर्थता है या पर्याप्त समय नहीं होने का एहसास है। हम सोशल मीडिया में अपने फोन पर स्क्रॉल करने में उलझ जाते हैं और इससे पहले कि हम जानते हैं सुबह चली गई है और हमने अल्लाह से जुड़ने का अवसर खो दिया है। मुझे लगता है कि इससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण हमारे आध्यात्मिक अभ्यासों से चिपके रहने में असमर्थ होने के कारण आने वाले अपराध बोध और शर्म से निपटना है। हमें ऐसा लगता है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, कि हम पर्याप्त नहीं कर रहे हैं और कि हम अल्लाह के प्रति अपने कर्तव्यों में विफल हो रहे हैं। लेकिन बात यह है, ये सही होने के बारे में नहीं है, ये सुसंगत होने के बारे में है और ये छोटे छोटे बदलाव करने के बारे में है जो लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकते हैं। एक और चुनौती जिसका हम सामना करते हैं वो है हमारे दिन की शुरुआत जिक्र के साथ करने के लिए सही प्रेरणा खोजना। हमें ऐसा लग सकता है कि हम इसे सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, कि हम सही शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे हैं या कि हम सही भावनाओं को महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिक्र इसे पूरी तरह से करने के बारे में नहीं है, ये दिखाने के बारे में है, ये मौजूद होने के बारे में है और ये अल्लाह से जुड़ने का इरादा रखने के बारे में है। और मैं आपको उस डर को छोड़ने के लिए, उस पूर्णतावाद को छोड़ने के लिए और बस एक खुले दिल और खुले दिमाग के साथ अपनी सुबह की दिनचर्या में आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। जब हम अपनी दैनिक दिनचर्या में जिक्र को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने दिमाग और अपनी भावनाओं में एक गहरा बदलाव अनुभव करना शुरू करते हैं। हम अधिक आधारित, अधिक केंद्रित और अल्लाह से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करना शुरू करते हैं। हम दुनिया को एक अलग रोशनी में देखना शुरू करते हैं, स्पष्टता और उद्देश्य की भावना के साथ, जिसे हमने कभी संभव नहीं समझा। हम अधिक भावनाओं को अधिक पूरी तरह से महसूस करना शुरू करते हैं और हम आनंद और संतोष की गहरी भावना का अनुभव करना शुरू करते हैं। जिक्र के सबसे गहरे लाभों में से एक मानसिक स्पष्टता की भावना है। जब हम अपने मन को शांत करने, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने और अल्लाह के शब्दों को दोहराने के लिए समय निकालते हैं तो हम अपनी समस्याओं को एक अलग रोशनी में देखना शुरू करते हैं। हम उन समाधानों को देखना शुरू करते हैं जहां हमने बाधाएं देखी और हम शांति की भावना महसूस करना शुरू करते हैं जिसे हमने कभी संभव नहीं समझा। और यहीं पर जादू होता है, यहीं से हम अपने जीवन को बदलते हुए देखना शुरू करते हैं। यहीं से हम उद्देश्य और दिशा की एक नई भावना का अनुभव करना शुरू करते हैं। मैं अपने साथ एक व्यक्तिगत गवाही साझा करना चाहता हूं जो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने जिक्र को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल किया और एक गहरा परिवर्तन का अनुभव किया। यह व्यक्ति चिंता और अवसाद से जूझ रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे इस प्रक्रिया में खुद को खो रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने जिक्र के लिए जल्दी उठना शुरू किया तो उन्होंने शांति की भावना और अल्लाह से जुड़ाव की भावना महसूस करना शुरू किया जिसे उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उन्होंने दुनिया को एक अलग रोशनी में देखना शुरू किया, आशा और आशावाद की भावना के साथ, जिसे उन्होंने हमेशा के लिए खोया समझा था। जैसा कि उन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या में जिक्र को प्राथमिकता देना जारी रखा, उन्होंने अपने दिमाग और अपनी भावनाओं में एक गहरा बदलाव अनुभव करना शुरू किया। उन्होंने अधिक आत्मविश्वासी और अल्लाह से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करना शुरू किया। उन्होंने खुद को एक अलग रोशनी में देखना शुरू किया, उद्देश्य और दिशा की भावना के साथ, जिसे उन्होंने कभी संभव नहीं समझा। और तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे वो जीवन बनाने में सक्षम हैं जो वे चाहते थे, कि वे अपने दिमाग को बदलने में सक्षम थे और कि वे आनंद और संतोष की एक नई भावना का अनुभव करने में सक्षम थे। हमारी दैनिक दिनचर्या में जिक्र को शामिल करना जीवन बदलने वाला हो सकता है, ये परिवर्तनकारी हो सकता है और ये उद्देश्य और दिशा की एक नई भावना को अनलॉक करने की कुंजी हो सकता है। इसलिए मैं आपको एक चुनौती के साथ छोड़ना चाहता हूँ, जिक्र के लिए जल्दी उठने के लिए, अपने आध्यात्मिक अभ्यासों को प्राथमिकता देने के लिए और ये देखने के लिए कि ये आपके दिमाग को कैसे बदल देता है। याद रखें, ये सही होने के बारे में नहीं है, ये सुसंगत होने के बारे में है और ये छोटे छोटे बदलाव करने के बारे में है जो लंबे समय में बड़ा फर्क ला सकते हैं। इसलिए यदि आपने अपने जीवन में जिक्र की शक्ति का अनुभव किया है तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। अपने अनुभव साझा करें, अपनी कहानियां साझा करें और अपने सुझाव साझा करें कि आप जिक्र को अपनी दैनिक दिनचर्या में कैसे शामिल करते हैं। और यदि आप यहाँ नए हैं
तो आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत विकास पर अधिक सामग्री के लिए सदस्यता लेने पर विचार करें। आइए एक साथ बढ़ें और आइए एक नए आप में जागें।